हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। सो हियर आई एम गोइंग टू सॉल्व प्रॉब्लम 9.6 एंड ये है चैप्टर सॉलिड्स, नाइन्थ चैप्टर एनसीईआरटी क्लास 11। सो लेट्स स्टार्ट विद द प्रॉब्लम 9.6। द एज ऑफ एल्यूमिनियम क्यूब इज 10 सेंटीमीटर लॉन्ग। उसका साइड देके रखा है 10 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड वन फेस ऑफ क्यूब इज फर्मली फिक्स टू अ वर्टिकल वॉल। मास ऑफ 100 kg is then attached to the opposite face of the cube. The shear modulus is given to us in the problem. What is the vertical deflection? So basically हमसे यहाँ पर डेल्टा एल पूछा जा रहा है। सो कुछ इस तरह से एक वर्टिकल वॉल के साथ जो है वो एक क्यूब को जो है वो अटैच किया गया है। लेट सपोज इस तरह से कुछ फिगर है वहाँ पर, और अपोजिट फेस पे एक जो मास है वो बेसिकली 100 kg का लटकाया जाता है, जिस वजह से यहाँ पर लोड क्रिएट होगा और इसके बाद यहाँ पर कुछ डिफ्लेक्शन जो है वो क्यूब का हो जाएगा। इस तरह से कुछ लेट सपोज क्यूब जो है डिफ्लेक्ट कर जाता है। सो जो डिफ्लेक्शन है उसे हम बेसिकली डेल्टा एल कहते हैं और वही डिफ्लेक्शन हमें यहाँ पर फाइंड आउट करना है। स्टूडेंट्स, जो फार्मूला रहता है बेसिकली इट इज़ लाइक फोर्स अपॉन एरिया, टेंजेंशियल फोर्स अपॉन एरिया। यानी कि हम बात कर रहे हैं यहाँ पर शेयर स्ट्रेस के बारे में। सो दैट शेयर स्ट्रेस इज इक्वल टू शेयर मॉडुलस मल्टीप्लाइड बाय शेयरिंग स्ट्रेन, दैट इज डेल्टा एल बाय एल। तो ये डेल्टा एल हमसे पूछा जा रहा है यहाँ पर। सो डेल्टा एल का जो फार्मूला बन जाएगा, जो कैलकुलेशन हो जाएगा, इट इज़ लाइक एफ इंटू एल अपॉन ए एंड अपॉन दैट शेयर मॉडुलस, जो कि 25 GPa सवाल में दे के रखा है। सो विल सॉल्व दिस। सो डेल्टा एल इज इक्वल टू फोर्स, यानी कि लोड की बात की जा रही है। तो लोड जो है यहाँ पर है 100 kg इंटू 10, बिकॉज 100 kg है, इसे न्यूटन में बदलेंगे तो हम लेट सपोज हम जी को 10 ले लेते हैं। सो ये फोर्स का वैल्यू है। लेंथ मीन्स साइड ऑफ दैट क्यूब, सो दैट इज बेसिकली 10 सेंटीमीटर। सो वी हैव टू कन्वर्ट इंटू मीटर, 10 इंटू 10 पावर माइनस 2। देन एरिया, सो दिस इज अ क्यूब, द साइड जो एरिया जिस साइड पर यहाँ पर लोड डाला गया है, सो ये क्यूब है, इसका साइड जो इसका जो एरिया रहेगा वो बेसिकली साइड का स्क्वायर रहेगा, यानी कि लाइक 10 इंटू 10 100 सेंटीमीटर स्क्वायर देर। सो 100 सेंटीमीटर स्क्वायर को हम बेसिकली बदलेंगे मीटर में। सो इट इज़ 10 पावर माइनस 2 का स्क्वायर। सो ये बन जाएगा 10 रेज़ टू पावर माइनस 4 देन 10 पावर माइनस 2। जो आप ये सॉल्व करेंगे देन जो शेयर मॉडुलस है वो देके रखा है 25 GPa। So 25 GPa means gigapascal. So you have to convert into pascal. So it is 25 into 10 raised to power 9। तो इस तरह से आप सॉल्व करेंगे और आपके पास डेल्टा का जो है वो आंसर आ जाएगा। स्टूडेंट, सॉल्व करने पे जो आंसर आएगा सवाल का वो कुछ इस तरह से है, 4 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 7 मीटर। सो दिस इज़ द वर्टिकल डिफ्लेक्शन और यही हमसे इस सवाल में पूछा गया है। मोस्ट ऑफ द चीज़ें हमें दे के रखी हैं, हमें सिर्फ डेल्टा एल निकालना है। लोड हमें गिवन है, लेंथ गिवन है और एरिया हम सिंपली निकाल लेंगे साइड का स्क्वायर करके, और शेयर मॉडुलस भी क्वेश्चन में गिवन था। So this is the answer for problem number 9.6. So students, now let's solve problem number 9.7 there. So in the 9.7 problem, four identical hollow cylindrical columns of mild steel support a big structure of mass 50,000 kg there. Inner and outer radii of each column is 30 and 60 centimeter respectively. Assuming the load distribution to be uniform, calculate the compressional strain of the each column. So basically वहाँ पर हमारे पास इस प्रॉब्लम में जो है वो लाइक कोई स्ट्रक्चर है एंड स्ट्रक्चर इज ऑफ 50,000 kg एंड इट इज़ बीइंग सपोर्टेड बाय सम कॉलम्स, सम स्टील कॉलम्स देयर लाइक दैट। इस तरह से कुछ स्टील कॉलम्स वो जो हैं उसे सपोर्ट कर रहे हैं, सभी बिल्कुल सेम है, यूनिफॉर्म है। इंटरनल रेडियाई लाइक 30 सेंटीमीटर, आउटर रेडियाई 60 सेंटीमीटर दे के रखा है और लोड का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो इन सभी कॉलम्स पर जो है, जो सिलिंड्रिकल कॉलम्स हैं, हॉलो सिलिंड्रिकल कॉलम्स, इन पर बिल्कुल यूनिफॉर्म है। और ये यहाँ पर हमसे पूछा जा रहा है व्हाट इज़ द कॉम्प्रेशनल स्ट्रेन ऑफ द ईच कॉलम। सो कॉम्प्रेशनल स्ट्रेन मीन्स हमसे सवाल में बेसिकली डेल्टा एल बाय एल जो है वो पूछा गया है। तो ये यहाँ पर जो कॉलम्स हैं, सिलिंड्रिकल कॉलम्स ऑफ स्टील, तो स्टील का जो यंग मॉडुलस है आप जानते हैं इट इज़ 2 इंटू 10 पावर 11, वो आप टेबल से उठा सकते हैं। तो हमें बेसिकली डेल्टा एल बाय एल निकालना है स्टूडेंट्स इस प्रॉब्लम के अंदर। सो वी नो दैट कि जो अगेन फार्मूला है, स्ट्रेस इज इक्वल टू यंग मॉडुलस मल्टीप्लाइड बाय स्ट्रेन, दैट इज डेल्टा एल बाय एल। सो डेल्टा एल बाय एल का जो वैल्यू बन जाएगा या इक्वेशन बन जाएगा, इट इज़ लाइक स्ट्रेस अपॉन यंग्स मॉडुलस। सो स्ट्रेस आप सभी जानते हैं, स्ट्रेस इज बेसिकली फोर्स पर यूनिट एरिया मल्टीप्लाइड बाय यंग मॉडुलस। तो ये वैल्यूज़ हमें यहाँ पर सबस्टिट्यूट करनी है, लोड का वैल्यू सबस्टिट्यूट करना है। लोड हमें देके रखा है, इट इज़ बेसिकली 50,000 kg, सो हम जी से मल्टीप्लाई करेंगे, लोड हम फाइंड आउट कर लेंगे और हमें एरिया एंड बेसिकली यंग मॉडुलस को सबस्टिट्यूट करके इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर डेल्टा एल बाय एल जिस तरह से सॉल्व करेंगे, फोर्स जो है वो बन जाएगा 50,000 मल्टीप्लाइड, अगर हम जी को 10 लेते हैं तो 10 ले सकते हैं, अदरवाइज हम 9.8 ही यहाँ पर रख लेंगे, 9.8। एंड बेसिकली यहाँ पर जो है कॉलम 4 हैं, 4 कॉलम्स के ऊपर इस लोड को रखा गया है।
तो एक कॉलम के ऊपर यहाँ पर कहा गया है कि लोड डिस्ट्रीब्यूशन इज यूनिफॉर्म, तो एक कॉलम के ऊपर जो लोड आएगा वो बेसिकली 50,000 इंटू 9.8 डिवाइडेड बाय 4। तो बेसिकली यहाँ पर हम 4 से भी इक्वेशन को डिवाइड कर लेंगे। सो फॉर्मूला है फोर्स, फोर्स हमने लिख लिया स्टूडेंट्स। एरिया निकालेंगे हम, एरिया बेसिकली कॉलम का जो इफेक्टिव एरिया यहाँ पर आएगा पाई outer radii square minus inner radii square, that is the effective area on which that load is supposed to be laid. So pi r2 square minus pi r1 square. आउटर रेडियाई सवाल में देके रखा है 60 सेंटीमीटर और इनर रेडियाई जो है वो देके रखा है 30 सेंटीमीटर। तो ये हमारी एरिया की कैलकुलेशन रहेगी। बाकी जो यंग मॉडुलस है वो बेसिकली है 2 इंटू 10⁻11 फॉर दैट स्टील। सो यहाँ पर रेडियस आपके पास स्टूडेंट्स गिवन दे के रखे हैं, उनको भी आप सब्स्टिट्यूट कर लेंगे। सो डेल्टा एल बाई एल इज इक्वल टू 550,000 मल्टीप्लाइड बाई 9.8 डिवाइडेड बाय 4 एंड पाई का वैल्यू है 22/7। एक आउटर रेडिया जो दे के रखा है वो दे के रखा है हर एक कॉलम का इनर आउटर रेडियाई सेम है, सभी बिल्कुल आइडेंटिकल है। सो जो आउटर रेडियाई दे के रखा है वो दे के रखा है 60 सेंटीमीटर, उसे कन्वर्ट करने पे वो बन जाएगा मीटर्स में 0.60 का स्क्वायर माइनस दूसरा है 30 लाइक 0.30 का स्क्वायर एंड it is being multiplied by the Young's modulus of steel. So it is 2 into 10⁻11. So students, after solving all these values को बिल्कुल solve करने के बाद आपके पास जो डेल्टा एल बाई एल का जो आंसर आएगा वो बेसिकली आ जाएगा 7.21 इंटू 10⁻⁻7। सो दैट इज द कॉम्प्रेशनल स्ट्रेन ऑफ ईच कॉलम। इसे हम ईच कॉलम इसीलिए कह रहे हैं बिकॉज हमने यहाँ पर लोड को डिवाइडेड बाय 4 कर दिया है। सो एक कॉलम का इतना है और सारे कॉलम्स आइडेंटिकल हैं, लोड सभी पे बराबर है, तो हर एक कॉलम का जो कॉम्प्रेशनल स्ट्रेन रहेगा वो बेसिकली 7.2 इंटू 10⁻⁻7 रहने वाला है। सो दिस इज द आंसर फॉर द प्रॉब्लम नंबर, this is problem number 7. So students, now let's solve problem number 9.8. So in 9.8 problem, a piece of copper having rectangular cross section हमें दे के रखा है, cross sections rectangular cross section है copper piece का, is pulled in tension with this force, force हमें given दे के रखा है, producing only elastic deformation, calculate the resulting strain. So इस सवाल में हमसे basically strain पूछा जा रहा है. So we know that जो strain का formula रहेगा, that is strain is simply stress upon मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, स्ट्रेस अपॉन मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। सो यहाँ पर जो पीस है वो कॉपर का है, तो हमें निकालना है यहाँ पर सिंपली स्ट्रेन। स्ट्रेन का फॉर्मूला है स्ट्रेस अपॉन मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। सो स्ट्रेस के लिए हम यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करेंगे फोर्स अपॉन एरिया एंड मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, दिस इज बेसिकली ये जो है वो कॉपर का है और कॉपर का जो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है आप टेबल से नोट कर सकते हैं, दैट इज 42 इंटू 10⁻9। ये गिवन दे के रखा है 42 इंटू 10⁻9। सो इस तरह से हम स्ट्रेन की कैलकुलेशन करेंगे। फोर्स हमें गिवन है स्टूडेंट्स, फोर्स का वैल्यू दे के रखा है, इट इज बिंग पुल्ड विद द फोर्स ऑफ 44500 न्यूटन। सो फोर्स की जगह पर आप सब्स्टिट्यूट करेंगे 44500 न्यूटन एंड एरिया भी दे के रखा है, इट इज़ इन मिलीमीटर्स। सो हमें इसे कन्वर्ट करना पड़ेगा मीटर में। सो इट इज़ लाइक 15.2 इंटू 19.1 मिलीमीटर स्क्वेयर। स्टूडेंट जब मल्टीप्लाई करोगे आप, सो इट इज़ मिलीमीटर स्क्वेयर। सो जब मिलीमीटर स्क्वेयर को कन्वर्ट करोगे, इट इज़ लाइक 10⁻⁻3 बट इट इज़ मिलीमीटर स्क्वेयर। सो मिलीमीटर स्क्वेयर की वजह से वो वहाँ पर 10⁻⁻6 बन जाएगा। मिलीमीटर को मीटर में ले जाने के लिए 10⁻⁻3, बट बिकॉज ऑफ मिलीमीटर स्क्वेयर वो स्क्वायर से मल्टीप्लाई करके इट इज़ 10⁻⁻6। और साथ में है हमारे पास यहाँ पर मॉडुलस का वैल्यू, दैट इज़ 42 इंटू 10⁻9 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। सो इस तरह से हम स्ट्रेन को कैलकुलेट कर लेंगे और यही स्ट्रेन जो है हमसे यहाँ पर सवाल में पूछा जा रहा है, फाइंड द रिजल्टिंग स्ट्रेन। सो दिस इज सिंपली स्ट्रेस अपॉन मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी. So this is the force already given to us. We will simply calculate the area and divide with the modulus of elasticity. So after solving this, the answer will be 3.6 इंटू 10⁻⁻3। सो इस सवाल में भी हमसे जो है वो स्ट्रेन की बात की जा रही है, स्ट्रेन कैलकुलेट करने को कहा जा रहा है, तो इस तरह से आप स्ट्रेन को कैलकुलेट कर लेंगे इन द प्रॉब्लम 9.8। नाउ लेट्स कम टू द प्रॉब्लम नंबर 9.9 देयर। अगली प्रॉब्लम हम सॉल्व करेंगे वो है 9.9। सो वी हैव अ स्टील केबल जिसका रेडियस हमें देके रखा है 1.5 सेंटीमीटर, supports a chairlift at a ski area if the maximum stress is not to exceed 10⁻8। ये है क्वेश्चन नंबर 9.8। तो यहाँ पर जो मैक्सिमम स्ट्रेस है जो हमें दे के रखा है बिल्कुल वो एक्सीड नहीं करना चाहिए 10⁻8 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर से। तो इट मीन दिस इज द मैक्सिमम स्ट्रेस दैट कैन बी बियर देयर
So what is the maximum load the cable can support? So मैक्सिमम स्ट्रेस हमारे पास दे के रखा है. सो व्हेन वी हैव, जब हम मैक्सिमम स्ट्रेस कंसीडर करेंगे, इट मीन्स द कॉरस्पॉन्डिंग लोड विल बी ऑल्सो मैक्सिमम. सो अगेन वी यूज द फॉर्मूला, सिंपल द फॉर्मूला, दैट इज स्ट्रेस इज इक्वल टू फोर्स, या वी कैन से फोर्स और लोड. स्ट्रेस का फॉर्मूला है लोड अपॉन एरिया. तो हमें यहाँ पर गिवन दे के रखा है मैक्सिमम स्ट्रेस. सो दिस इज मैक्सिमम स्ट्रेस 10 पावर 8, और हम इसकी मदद से मैक्सिमम लोड को फाइंड आउट कर लेंगे. सो मैक्सिमम लोड इन दिस क्वेश्चन स्टूडेंट्स, इट इज सिंपली मैक्सिमम स्ट्रेस मल्टीप्लाइड बाय द एरिया. सो मैक्सिमम स्ट्रेस का वैल्यू गिवन है 10 पावर 8, और हमें सिंपली फाइंड आउट करना है एरिया. सो इस प्रॉब्लम में बेसिकली जो वायर था 9.9 प्रॉब्लम में, उस वायर का जो रेडियस है वो दे के रखा है 1.5 सेंटीमीटर. सो वी सिंपली कैलकुलेट द एरिया देयर, और एरिया सिंपली रहेगा पाई आर स्क्वायर. रेडियस हमें सवाल में गिवन दे के रखा है. सो इट इज़ पाई आर स्क्वायर. सो इट इज़ 10 पावर 8 इंटू 22/7, और रेडियस था 1.5 देर. आई थिंक आई जस्ट हैव टू चेक इट. सो जो रेडियस दे के रखा है प्रॉब्लम नंबर 9.9 में, इट इज़ 1.5. So we'll put the values like it is 1.5 into 10 raised to power minus 2, and it is radius square. So इस तरह से आप put करेंगे values, और corresponding maximum load को जो है वो आप find out कर लेंगे. So after doing all these multiplications, जो आपके पास यहाँ पर maximum load का value आएगा वो आएगा 7.07 into 10 raised to power 4 Newton. So this is the answer for this problem number 9.9. आई जस्ट होप आपको यहाँ तक ये प्रॉब्लम समझ आया होंगे. विद दैट, थैंक यू वेरी मच.